आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें कि आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। बहुत लोगों की क्वेरी थी कि बेडरूम में कौन से प्लांट्स रख सकते हैं, क्योंकि बेडरूम में सभी प्लांट्स को रखना सही नहीं होता है। तो सबसे पहला पौधा है स्नेक प्लांट। इसे पत्तियों से उगा सकते हैं और अभी बिल्कुल सही टाइम है, सितंबर अक्टूबर तक, बल्कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप इस पौधे के पत्तियों को उगा सकते हैं। फिर फरवरी में भी इसकी जड़ें बहुत आसानी से बनेंगी यदि फैब में आप इसे लगाते हैं। इसके लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप एक पत्ती से 3-4 2-2 इंच के यदि 3 या 4 कटिंग ले लेते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि नीचे के हिस्से को नीचे सॉइल में दबाना, ऊपर के हिस्से को ऊपर। यदि उल्टा करते हैं आप तो रूट्स कभी भी नहीं बनेंगे। और इन्हें वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। एक बार अच्छे से पानी दीजिए और सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल एकदम ड्राई भुरभुरी हो जाए तभी आप स्प्रे करके पानी दीजिए। इस पौधे को आप बेडरूम में रख सकते हैं और ये एक आकर्षक और तलवार जैसी पत्तियों का दिखने वाला पौधा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे सेंसेवेरिया भी कहा जाता है और ये बहुत सालों से एक पॉपुलर हाउस प्लांट है। इसे आप सेमी शेड एरिया में, खिड़की के पास, ऐसे किसी भी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। इसे 8 से 10 दिनों तक भी यदि आप पानी नहीं देते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। 3 महीने पे एक बार नाइट्रोजन युक्त खाद दे दीजिए, यानी वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर वाली खाद, तो बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अगला पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा को घर में ज़रूर लगाइए। एक औषधीय पौधा भी है। इसे बेडरूम में भी लगा सकते हैं। बेडरूम की खिड़की पे आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसे डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। सेमी शेड एरिया में रखना होता है। डायरेक्ट सनलाइट से ये पौधा जलने लगता है, लेकिन सर्दियों में आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। गर्मियों में सेमी शेड में रखिए। ये सारे अपने आसपास मौजूद विषैले गैसों को सोखने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इन पौधों को घर में लगाएं। ये पौधे हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। और दिवाली के आसपास आपने देखा है दिल्ली जैसे शहरों में वायु में कितनी ज़्यादा प्रदूषण, कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन होती है। कोशिश कीजिए हर कोई कम से कम 5-6 प्लांट्स अपने घर में ज़रूर ऐसे लगाएं जो कम केयर के साथ बहुत आसानी से चलता जाए और स्पेस भी ज़्यादा ना ले। अगला जो पौधा है ये छाया में फूल देने वाला पौधा है और ये है जरबेरा। जरबेरा को आप अपने घर में लगाइए। सुंदर पत्तियों वाला और हल्की सुगंध वाला ये पौधा आप अपने बेडरूम में ज़रूर लगाइए। इससे एक तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, मानसिक शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप इसे अपने बेडरूम के खिड़की पर यदि जगह हो तो वहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर हैंगिंग बास्केट की तरह टांग सकते हैं। और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, अदरवाइज़ फंगस लग जाते हैं। लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहे, इस बात का ध्यान रखना है। कहीं भी जो पौधा आप रख रहे हैं उस पौधे के सॉइल का सूखना ज़रूरी होता है। तो शेड कहने का मतलब है ऐसे जगह पे रखना चाहिए, खासकर खिड़की वगैरह पे, जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो या खिड़की से डायरेक्ट धूप आती हो, थोड़ी देर के लिए छनके ही धूप आती हो। इस पौधे को बेडरूम में लगाइए। यह है लकी बाम्बू। इसे आप सॉइल में लगा सकते हैं। इसे आप पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, बल्कि पानी में तो चाइनीज़ बाम्बू करके मिलता भी है, हर जगह मिल सकता है, नर्सरी पर मिल जाता है या फिर किसी भी लोकल शॉप पे आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और ये एक लकी प्लांट भी माना जाता है। अगला जो पौधा है इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। छोटे से जार में पानी करके इसे रख सकते हैं और 4 से 5 दिनों में इसके पानी को चेंज कर सकते हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के जो पब्स होते हैं इन्हें पानी के ऊपर या सॉइल के ऊपर रख देंगे तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस पौधे को धूप से बचाना चाहिए, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। छाया में ही फूल देने वाला ये दूसरा पौधा है पीस लिली। इसे ज़रूर अपने घर में लगाइए और इसे बेडरूम में लगाना बहुत ही आप यूँ कह सकते हैं शांति प्रदायक माना गया है इस पौधे को, इसलिए बेडरूम में ज़रूर लगाइए। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस पौधे को पानी डेली चाहिए। बरसातों में या सर्दियों में आप एक दिन गैप करके पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में डेली पानी दीजिए। अदरवाइज़ इसके फ्लावर्स इस तरीके से झुक जाते हैं पानी के अभाव में, यानी इसे पहचानना ईजी है। जब पानी की कमी होगी तो इसके फूल झुकने लगेंगे और जब आप इसके ट्रे में पानी भर देंगे
कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसके फूल वापस स्टैंड हो जाएंगे, वापस खड़े हो जाएंगे। तो इस पौधे को अभी आप अपने घर में लगा सकते हैं। 100-150 रुपये के नर्सरी पर मिलेंगे। तेज़ धूप में ये पौधा इस तरीके से जलने लगता है, तो तेज़ धूप में इस पौधे को नहीं रखना है। और इसका एक ही कलर मिलता है, वाइट पीस लिली, जहाँ तक मैंने देखा है। आपके पास कोई और कलर हो तो ज़रूर बताएं। खूबसूरत पत्तियों वाले इन पौधों को, जैसे शफलेरा है या अम्ब्रेला ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, इन पौधों को बेडरूम में रख सकते हैं। छोटे से कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है और इसे कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप एग्लोनिमास की किसी भी वैरायटी को रख सकते हैं, और लिपस्टिक एग्लोनिमा हो या और भी बहुत सारे, स्टार एग्लोनिमा है। बस ये ध्यान रखना होता है कि इनकी पत्तियों को क्लीन करना होता है, और ये एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी हैं, इसलिए भी बेडरूम में रखने की सलाह दी जाती है। बस इन्हें ज़्यादा पानी से और धूप से बचा कर रखना होता है, ओवर फर्टिलाइज भी नहीं करना है। बहुत केयर करने पर भी ये पौधे कई बार ख़राब हो जाते हैं, और इन्हें रूट डिवीज़न से अलग करके आप एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। इसको रिपॉट करने का 2 ही टाइम होता है, या तो स्प्रिंग में करें या फिर बरसातों में करें। बरसात के पानी में आप इसे रख सकते हैं, लेकिन वाटर लॉक्ड नहीं होना चाहिए इसके गमले में, इस बात का ध्यान रखें। यदि बेडरूम में रख रहे हैं तो इसे पानी देने के लिए पत्तियों को वॉश करते हुए पानी दीजिए, और फिर इसके पानी के सूखने के बाद वापस बेडरूम में ले जा कर के रख सकते हैं। अगला जो पौधा है वो भी छाया में बहुत सारे फूल देने वाला पौधा है, और ये है एंथूरियम। इसको अभी इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं होती, ओवर वाटर से बचाना है और बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। सिर्फ कोकोपीट में वर्मी कंपोस्ट मिला करके भी लगा सकते हैं। इसको रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं, और बेडरूम के किसी भी कोने में रख दीजिए, आराम से चलता रहता है ये पौधा। खासकर खिड़कियों पर बहुत ही अच्छे से चलता है। इसे जब भी वीक में 1 या 2 बार आप पानी दे रहे हैं, पत्तों को नहलाते हुए पानी दीजिए, और इसके फूल एक बार इस तरीके से आ जाते हैं तो महीने भर तक ये फ्लावर्स ऐसे ही रहते हैं। यदि इसके फूल बहुत पुराने होकर मुरझाने लगे हैं तो नीचे के स्टेम के पास से उसे कट कर दीजिए, और वहाँ से नई ब्रांच या नई फ्लावर निकलना शुरू हो जाता है। 3 महीने पर एक बार 1 या 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डालें, इसके लिए आइडियल खाद है। आप पोथोस की किसी भी वैरायटी को डेकोरेटिव प्लांट की तरह लगा सकते हैं, पानी में रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि पानी गंदा नहीं होना चाहिए। हर एक 3-4 दिनों पर पानी को चेंज करना है, और जब भी चेंज करें आप फिल्टर्ड वाटर का ही इस्तेमाल करें। मनी प्लांट को बहुत ही अच्छे से अभी आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं वेल ड्रेन सॉइल में। इसके लिए जहाँ तक खाद की बात है तो हर एक महीने आप नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं, और इसकी डिटेल जानकारी चाहिए कि किस तरीके का खाद देना है तो आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और यह है जीजी प्लांट, एक बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है। हालांकि जीजी प्लांट और रबर प्लांट थोड़े महंगे आते हैं, इसलिए इनकी कटिंग और रूट डिवीज़न से बहुत आसानी से इसे ग्रो किया जा सकता है। और रबर प्लांट की कटिंग लगाने का वीडियो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पर। जीजी प्लांट को रूट डिवीज़न से कैसे अलग करके लगाना है ये भी मैंने बताया है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये सारे पौधे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट हैं। आप बेडरूम में, लिविंग रूम में, अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, और इन पौधों को ओवर वाटर से बचाना है, बस इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद इन पौधों के लिए सही रहता है, क्योंकि पत्तियों को लश ग्रीन बनाकर रखेंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा। पानी में भी आप इन पौधों को उगा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप ज़रूर देखिए।